शांत हो जाइए माता। आपके क्रोध की ये प्रचंडता सहन कर पाना अब हमारे लिए संभव नहीं रह गया है माता। क्रोध है ये काली मेरी माता पृथ्वी को क्षति पहुंचा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इसे रोकना होगा। काली ही नहीं। तुमने शंखचूड़ को वचन दिया है, तुम इस प्रकार युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। प्रभु, अब केवल आप ही माता को शांत कर सकते हैं। काली, स्मरण करो काली, अपने वचन का स्मरण करो। शांत हो जाओ काली, शांत हो जाओ। तुमने कहा था कि तुम सृष्टि को क्षति नहीं पहुंचाओगे, कोई भी प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न नहीं करोगी। हम वचन देते हैं स्वामी कि आपकी बात का स्मरण रखेंगे और इस संसार को हमारे प्रचंड क्रोध से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। शांत हो जाओ काली, शांत हो जाओ। नियंत्रित करो अपने आप को। क्या हुआ? रुक क्यों गई आप? मुझे पराजित नहीं कर पाने की कुंठा को दूर करने के लिए आप समस्त संसार का विनाश करने वाली थी, इसलिए ना। मुझे आपका कोई भय नहीं है देवी, कोई भय नहीं। नहीं शंखचूड़, नहीं। मेरी विनती है आपसे, माता को और क्रोधित न करें। आपको ज्ञात नहीं इसका परिणाम क्या होगा। शंखचूड़, मर्यादा का स्मरण रहे, अन्यथा प्रलय आएगा। आने देते हैं प्रलय को, किंतु मैं भयभीत होकर पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि समस्त लोकों में यह बात ज्ञात हो जाएगी कि कोई है जिसका विनाश स्वयं काली भी नहीं कर पाई। अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप विजयी हो नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगी मेरा विनाश। अपितु सृष्टि का विनाश आप भले ही कर दें, और जगदंबा को, आदि शक्ति को, प्रकृति को ऐसा करना शोभा नहीं देगा। स्वीकार कर लीजिए कि मैं आपके प्रचंड क्रोध से कहीं अधिक बलशाली हूं। यदि आप और युद्ध करती हैं तो लज्जित आप ही को होना पड़ेगा। इसलिए उचित यह है
कि आप कैलाश त्याग करके चली जाए अपने स्वामी, अपने परिवार के साथ। और कैलाश मुझे सौंप दे। शंख छोड़, शंख छोड़। प्रभु, नहीं लोहितांग, शंखचूड़ के पास तुलसी का रक्षा कवच है। अपने तो साहस का मूल्य चुकाने का समय आ चुका है शंखचूड़। तुलसी का रक्षा कवच होते हुए भी महादेव नियति के विरुद्ध जाकर शंखचूड़ का अंत करेंगे। नारायण, इस युद्ध में आपके सम्मिलित होने का समय आ गया है। महादेव, नारायण, शंखचूड़ को वरदान स्वरूप अपनी पत्नी के सतीत्व से सशक्त सुरक्षा कवच प्रदान है। एक बार मुझे उससे वार्ता करने का अवसर दीजिए। ये प्रभु की कैसी लीला है। अपने पूर्व जन्म में नारायण का भक्त रह चुका शंखचूड़ इस क्षण अपने ही आराध्य के विरुद्ध खड़ा है। यह अनुभूति कैसी है? इसका अर्थ क्या है? श्रीदामा, शीघ्र तुम्हें सत्य ज्ञात होगा। मेरा युद्ध महादेव से है। मैं आप पर आक्रमण करके अपनी पत्नी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। और महादेव मेरे आराध्य हैं शंखचूड़। उनसे युद्ध करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। शंखचूड़ को यह कब ज्ञात होगा कि नारायण उसे महादेव पर आक्रमण करने से क्यों रोक रहे हैं? नारद, नारायण उसे अंतिम अवसर दे रहे हैं पीछे हटने का। उन्हें ज्ञात है कि यदि शंखचूड़ ने मूर्खता की तो उसका परिणाम क्या होगा। किंतु शंखचूड़ की मुक्ति तो महादेव के द्वारा ही पूर्व नियत है। हाँ देवी, किंतु कोई भी आराध्य ये नहीं चाहेगा कि उसका भक्त उस मार्ग पर चलकर मुक्ति पाए जिस मार्ग पर शंखचूड़ अग्रसर है। नारायण अपने भक्त शंखचूड़ को पतन से बचाना चाहते हैं देवी। शंखचूड़,
अब भी समय है, चयन कर लो। तुम मुझसे युद्ध कर अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हो, या समर्पण कर अपनी पत्नी के नेत्रों में अपने निर्णय के प्रति गर्व देखना चाहते हो? नहीं महाराज, नारायण के शब्दों के जाल में मत फंसना। ये त्रिदेव है, आपसे पूर्व भी न जाने कितने असुरों के साथ इन्होंने छल किया है। इनकी बातें न सुने महाराज, आप उन्हें मिलकर इन्हें पराजित अवश्य कर सकते हैं। एक अवसर दीजिए मुझे इस युद्ध में सम्मिलित होने का। देखता हूं कौन पराजित करता है लोहितांग। नहीं लोहितांग, ये युद्ध मैंने आरंभ किया था और इसका अंत भी मैं ही करूंगा। नारायण, मैं देवताओं से घृणा करता हूं, घृणा। किंतु आप ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना मैं अपने भवन में रोक नहीं पाया। नहीं कह पाया अपनी पत्नी से कि इनकी पूजा मत करो, मत मानो इनको अपना आराध्य। अब इसका क्या कारण है यह तो मैं नहीं जानता, किंतु कोई कारण अवश्य है। प्रश्न तो कई बार उत्पन्न हुए मन में, किंतु कभी उत्तर नहीं मिला। कभी स्वयं को समझा लिया कि यह अपनी पत्नी के आस्था के प्रति सम्मान है और कुछ नहीं। और मैं चाहूंगा कि आज भी मैं अपनी पत्नी की आस्था का सम्मान करूं। इसलिए आपसे निवेदन है, तुलसी के लिए, उसकी भक्ति के लिए इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। हट जाए नारायण, हट जाए आप। मैं भी तुम्हें तुलसी के लिए ही कह रहा हूं, समर्पण कर दो। नहीं, समर्पण तो मैं नहीं करूंगा, किंतु आपसे युद्ध भी नहीं करूंगा। विडंबना। एक शक्तिशाली राजा जो स्वयं को निडर कहता है, महादेव से युद्ध करने की बात करता है, वो अपने पत्नी के सुरक्षा कवच में छुपा बैठा एक कायर है। इस माला को मैंने केवल तुलसी के विश्वास के लिए धारण कर रखा है। मेरे लिए इसके अतिरिक्त इस माला का कोई महत्व नहीं। यदि महत्व नहीं होता तो क्या अभी तक इस माला को पहने रहते? और यदि कायर नहीं होते तो युद्ध भूमि में इस माला को पहनकर ही नहीं आते। किंतु सत्य तो यही है कि अभी तक जो तुम सुरक्षित हो उसका कारण है ये तुलसी की माला। अन्यथा कब की तुम्हें मुक्ति मिल चुकी होती। यदि विश्वास नहीं है तो माला उतार कर देख लो, तुम्हें शीघ्र ही सत्य ज्ञात हो जाएगा। किंतु तुम में साहस नहीं है कि तुम ऐसा कर सको।
तुम भी ये कहीं ना कहीं अवश्य जानते हो कि यदि तुमने इस माला को उतार दिया तो तुम्हारा शक्तिशाली होने का जो भ्रम है वो खंडित हो जाएगा। नहीं महाराज, चित्रदेव आपके साथ छल कर रहे हैं। इनकी बातों पर महत्व ना दे। ये भ्रमित कर रहा है आपको। हट जाइए महाराज। आप जो कर रहे हैं नारायण, उसका परिणाम स्मरण है ना आपको? हाँ महादेव, किंतु मैं जो भी कर रहा अपने पार्षद के लिए कर रहा हूं और ये अनिवार्य है। सिद्ध कर दिया। ये माला तुमने अपनी स्वेच्छा से उतारी है ना शंखचूड़? नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वापस लीजिए इससे ये माला, ये छल है। मुझे बुलाइए महाराज, वचन से मुक्त कीजिए मुझे। मैं इसी क्षण आपकी सहायता करूंगा। दासी, 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 सैनिकों से कहो कि हमें युद्ध क्षेत्र का समाचार दे, शीघ्र। वो माला केवल रक्षा कवच नहीं थी,
वो तुलसी के पतिव्रत का प्रतीक थी। नारायण ने शंखचूड़ से वो माला लेकर तुलसी के पतिव्रत को भंग किया है। नारद, अहंकार की जिस चरम सीमा को शंखचूड़ पार कर चुका है, उसके उपरांत नारायण के पास केवल एक ही पर्याय था। अब महादेव शंखचूड़ को मुक्ति दे सकते हैं नारद, किंतु इसका परिणाम? सबको अपने निर्णयों का मूल्य चुकाना पड़ता है। नारायण ने पूर्व में भी चुकाया था। वृंदा का शाप स्वीकार कर, अपने आराध्य को साक्षी मानकर अपने आराध्य को यह श्राप देती हूँ, जिस असहनीय पीड़ा से मेरे स्वामी तड़पेंगे, एक दिन आपको भी उस पीड़ा से तड़पना होगा। अपनी पतिव्रता भार्या को ढूंढते हुए वर्षों भटकेंगे आप। एक दिन आपकी पत्नी की पतिव्रता धर्म पे भी उंगली उठाई जाएगी। यही श्राप है मेरा। महादेव, जो कभी भी पक्षपात न करने वाले महादेव, जो सदैव न्याय करते हैं, जिनके लिए असुर और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। यदि ये सत्य होता तो आप ऐसे देवता को शरण व संरक्षण कभी नहीं देते, जिसने निद्रा में लीन एक निशस्त्र व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया। तो न्याय का यह दिखावा क्यों? त्रिदेवों को क्या आवश्यकता है यह दिखाने की कि वो सबको अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देना चाहते हैं? क्यों? वास्तविकता तो यही है कि आप जो करना चाहते हैं अंततः वही होता है। यदि आप किसी की हत्या करना चाहते हैं तो हत्या कर देते हैं। यदि किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो करते हैं, भले ही उस व्यक्ति ने कितनी नीचता क्यों न दिखाई हो। जब सत्य यही है तो फिर सत्य को प्रत्यक्ष क्यों नहीं होने देते? जिसे तुम सत्य समझ रहे हो शंखचूड़, यह आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य हो। तो फिर सत्य क्या है महादेव? कि लोहितांग ने उचित नहीं किया और यहां उपस्थित सभी ने उचित किया है, केवल इसीलिए कि लोहितांग ने आपका विरोध किया और शेष सभी ने आपका साथ दिया। इसलिए लोहितांग अच्छा नहीं है, शेष सभी अच्छे हैं। और आप चाहते हैं कि मैं इस सत्य को स्वीकार कर लूं। सत्य तो वो होता है शंखचूड़ जो शाश्वत है, जिसका अस्तित्व किसी के होने या ना होने से परिवर्तित नहीं होता है, किसी के कुछ करने या ना करने से परिवर्तित नहीं होता है। ना ही सत्य का अस्तित्व किसी के उस पर विश्वास करने या ना करने पे आश्रित होता है। तुम ये सोच रहे हो कि नारायण और मैं तुम्हारे विरुद्ध, किंतु क्या ये सत्य है शंखचूड़? संपूर्ण सत्य। सत्य के अनावरण का प्रयास सत्य को और भी रहस्यमय बना देता है। सत्य को नष्ट करने के लिए मत ढूंढो शंखचूड़, चुनौती समझ के मत ढूंढो, स्वीकार करने के लिए ढूंढो सत्य को।
तो ही सत्य प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होगा कि क्यों, किस लिए तुम्हें नारायण से स्वयं युद्ध करने का विचार स्वीकार्य नहीं। अभी भी महादेव शंखचूड़ को असर दे रहे ताकि वो नारायण के साथ अपने संबंध का स्मरण कर सके। किंतु अहंकार से अंधा हुआ व्यक्ति इस परम सत्य को कैसे देखेगा? वो ये कैसे समझेगा कि उसकी विजय उस संबंध के स्मरण में ही है? आप क्या सोचते हैं कि आपके इस ज्ञान से परिवर्तित हो जाऊंगा? आज तक जो देखा जाना है उसे असत्य मान लूंगा मैं। मेरे लिए सत्य के अस्तित्व से कहीं अधिक महत्व अपने अस्तित्व का है, क्योंकि मैं हूं तो ही सत्य है। यदि मैं नहीं तो क्या सत्य, क्या सत्य। और मेरे लिए सत्य वही है जो मैंने देखा, सुना और इस जीवन में अनुभव किया। लोहितांग जब वचन देता है तो निभाता है, और जब किसी का साथ देता है तो बिना किसी पूर्व अपेक्षा के होता है। इसलिए मैं लोहितांग के साथ हूं और उन त्रिदेवों के साथ नहीं जिनकी कृपा इस पूर्व अपेक्षा पर आधारित है कि जो उनके प्रति समर्पित हो उन्हें संरक्षण देंगे, और जो उनके विरुद्ध हो उसे दंड देंगे। एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, सत्य है। मुझे कोई भय नहीं है आपका, ना आपके क्रोध का, ना आपके दंड का, क्योंकि आप एक पाखंडी हैं, स्वार्थी हैं आप। क्या मैं नहीं जानता कि आप मेरे और काली के बीच क्यों आए? क्योंकि आपको भली भांति ज्ञात था कि काली मुझे पराजित नहीं कर सकती। उन्हें लज्जित ना होना पड़े, इसलिए आप समस्त लोगों की रक्षा को माध्यम बनाकर काली को शांत करने चले आए। आप ये भी जानते थे यदि काली और मेरे बीच युद्ध चलता रहा तो समस्त संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए आप संसार की रक्षा करने यहां चले आए। उसमें मेरे लिए न्याय या मेरे उद्धार की चिंता कदापि नहीं है। किंतु मैं भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहा हूं? जो महादेव अपने ही अंशों के साथ छल और अन्याय करते आए, उसे क्या अपेक्षा की जाए? जिसने अपने ही पुत्र का शीश काटा हो, उससे न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है महादेव? शंख छोड़। मुझे वचन दो लोहिता कि तुम अपने अंतिम श्वास तक मेरे स्वामी की रक्षा करोगी। मैं आपको वचन देता हूं कि अपने रक्त की एक एक बूंद मैं उनकी सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दूंगा। महादेव! ऐसा न करे। मुझे इसी क्षण वचन मुक्त कीजिए।
सहायता करने का अवसर दे मुझे। हम दोनों मिलकर महादेव को अवश्य पराजित कर सकते हैं। नहीं लोहितांग, अपने वचन का पालन करो, युद्ध क्षेत्र से बाहर रहो। देव कंपन, रोको अपने शिष्य को। रुको लोहितांग। गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे महाराज शंखचूड़ की रक्षा करने थे। गुरुदेव! लोहितांग, ये उचित नहीं है। लोहितांग रुको। गुरुदेव, मुझे जाने दे, मेरा मार्ग अवरुद्ध ना करे। मर रहे लोहितांग, तुम्हें तुलसी की सौगंध दी है शंखचूड़ ने। तुम्हें अपनी बांधवी तुलसी की सौगंध है। जब तक मैं ना कहूं, तुम युद्ध में प्रवेश नहीं करोगे। महादेव द्वारा मुक्ति प्राप्त कर शंखचूड़ अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है, किंतु क्या उसे अपने जीवन के उद्देश्य एवं उसके कारणों की अनुभूति होगी? होगी देवी, अभी होगी।
स्मरण करो श्रीदामा, अपने अतीत के उस क्षण को स्मरण करो जिसके कारण तुम यहां आए। तुम्हें सत्य का स्वयं बोध हो जाएगा। स्मरण करो तुम्हारा वो अहंकार श्रीदामा, तुम्हारा वो मुझसे मिलने का हट, राधा का तुम्हें श्राप देना और फिर मेरे द्वारा उस श्राप से मुक्ति का मार्ग निर्धारित करना। प्रभु, मूर्ख था मैं और मूर्ख ही रहा। प्रभु, यही वो सत्य है जिसकी ओर आप इंगित कर रहे थे, और मैं आपके वचनों के निहितार्थ को समझ ही नहीं पाया। क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम्हें अहंकार के लिए श्राप मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें स्वयं ये जन्म लेना पड़ा। किंतु विडंबना देखो, तुम पुनः इस जन्म में उसी अहंकार से ग्रसित हो गए। अपने भक्त को मुक्ति दिलाने हेतु स्वयं नारायण को आना पड़ा। मैं धन्य हुआ प्रभु कि मुझे आपके द्वारा मुक्ति मिली। मुझे मेरी उद्दंडता, मेरे अहंकार और मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु। लोहितांग इस समस्त घटनाक्रम को समझ ही नहीं पाएगा प्रभु। उसे भी शीघ्र ही अपना सत्य ज्ञात होगा। मुझे मेरी शक्तियों का पुनः आभास हो रहा है। शंखचूड़ पराजित हो गया है। उठिए महाराज, उठिए। मैंने अपनी बहादुरी का वचन दिया था महाराज, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उठिए, अभी हमारा कार्य संपन्न नहीं हुआ है। उठिए महाराज, आपके कारण तो मुझे जीवन दान मिला था और मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। उठिए, उठिए महाराज। लोहितांग, क्या यही है त्रिदेवों का न्याय? एक ऐसे व्यक्ति का वध करना जिसका कोई दोष ही नहीं था। क्या दोष था महाराज का? क्या? कौन सा अपराध किया था उन्होंने? मौन क्यों हो तुम तीनों? उत्तर दो। जो वध किया तुमने महाराज का, उत्तर।
मेरी बांधवी है ना नारायण, उनके दिन का आरंभ भी तुम्हारे नाम स्मरण से होता है और उनके दिन का अंत भी तुम्हारे नाम स्मरण से। और आराध्य मानती है वो तुम्हें अपना। जब ने तुम्हें निकल लिया था तो कितनी पीड़ा हुई थी उन्हें, ये तुम्हें ज्ञात भी नहीं है। प्रतिदिन अपनी स्वामी की रक्षा की प्रार्थना करती आई है वो तुमसे, और इस क्षण भी वो यही कर रही होगी। और तुमने क्या किया नारायण? ऐसा छल, उनके पतिव्रत को भंग कर दिया तुम। उत्तर दो, क्या बोलती मेरी बांधवी की? क्यों ऐसा किया तुमने? मान गई हो नारायण, उत्तर दो कि क्या अपराध था मेरी बांधवी तुलसी का? क्या बोलते उनकी? क्यों दंड दिया तुमने मेरी बांधवी को? क्या उनकी यही भूल थी नारायण कि वो महाराज शंखचूड़ की पत्नी है? इतना बड़ा दंड दिया तुमने उन्हें, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने से पूर्व तुमने सोचा भी नहीं। क्यों? शंखचूड़ को दंडित करने के लिए तुम तीनों नियति के विरुद्ध गए, और यह अन्याय है, न्याय नहीं त्रिदेव। यदि तुम्हें युद्ध करना ही था तो योद्धा की बातें करते, कायर की बातें नहीं। छल किया है तुमने, छल। लोहितांग, जिस सत्य की ओर मैं तुम्हें संकेत कर रहा था उसे स्वीकार करने के लिए शंखचूड़ की मुक्ति अनिवार्य थी, और इसी प्रकार तुम्हें भी एक दिन सत्य का बोध अवश्य होगा। अंतर केवल यही है कि तुम्हारे सत्य की अनुभूति तुम्हारे जीवन उद्देश्य की अनुभूति सिद्ध होगी। अभी तक तुम जब जब सत्य के समीप पहुंचे उसकी गहराई से भयभीत होकर लौट आए, किंतु स्मरण रहे लोहितांग, नदी का समुद्र में विलीन होना ही उसकी नियति है। महादेव, मैं महाराज शंखचूड़ की भांति तुम्हारी बातों से भ्रमित नहीं होने वाला। लोहितांग अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा, तुम्हारा विनाश करके रहेगा।